सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया था विश्व जनसंख्या। और विश्व जनसंख्या में हमने जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन के बारे में भी जाना था। आज उसी लेसन से रिलेटेड थर्ड लेसन है जो हमारा, वो है जनसंख्या संगठन के बारे में। इस लेसन पर हम चर्चा करेंगे। थर्ड लेसन है जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इस बात से हम परिचित हैं कि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब दूसरों से अलग। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं: व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों से, दूसरे लोगों को अलग करती हैं। लिंग संगठन किसे कहते हैं? जैसा कि लिंग से का नाम आते ही आपको ये याद आ जाता है कि स्त्री और पुरुष। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनआंकिकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच में अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकल्पित किया जाता है। ये फार्मूला है: पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000 अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। हमारे देश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकाली जाती है। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति से संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिस प्रदेश में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर पर निम्न होना हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने पर का अर्थ यह नहीं कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। प्राकृतिक लाभ और बनाम सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त हैं क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थितिस्थापक होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों के भेदभाव द्वारा जिन्हें अनुभव करती है समाप्त हो जाता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व के उच्च लिंग अनुपात लैटविया ने दर्ज किया कि जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इससे विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। लिंग अनुपात में यानी कहने का मतलब क्या है, ये अलग अलग देशों के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और अलग अलग देशों के अलग अलग आंकड़े का मतलब है कि लिंगानुपात अलग अलग है विश्व में। यहाँ हम एक देश की नहीं बल्कि विश्व की बात कर रहे हैं। लिंग अनुपात में विश्व प्रतिरूप विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल जबकि शेष 72 देशों में यह उसके लिए प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप में एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु के वर्ग के बीच जनसंख्या बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 से ऊपर अधिक आयु के जनसंख्या एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार युवा जनसंख्या में उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा है। आयु पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या में
आयु संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों को प्रतिशत, दायां भाग स्त्रियों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कुछ एक चित्र दिखाए गए हैं। विस्तारित होती जनसंख्या यानी बढ़ती घटती, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो ये है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, लिंग संगठन क्या है, इसका क्या फार्मूला है, ये प्रश्न, और आयु संरचना और आयु पिरामिड क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप नोट्स तैयार करेंगे, उनको याद करेंगे और सुंदर नोट्स तैयार करके ये केवल +2 का काम ही नहीं बल्कि भविष्य में काम आने योग्य, कंपटीशन टेस्ट में काम आने योग्य बातें हैं कि लिंग संगठन क्या होता है, इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, आयु संरचना क्या होती है, आयु लिंग पिरामिड क्या होते हैं। ये सारी बातों पर आप महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।